प्रभु का नाम में धन्यवाद दी आज के इस समय के लिए। जैसे हम लोग जब शुरुआत में मैं प्रार्थना कर रहा था 1 साल पहले, समय जो है भोर में 3 बजे जब प्रार्थना कर रहा था, अचानक ये वचन में पढ़ने से प्रभु मुझसे बात किया। पहले पत्रुस 4 अध्याय का जो 10 पद, 4 अध्याय का 10, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के बड़ा भंडार के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। मैं जूम मीटिंग शुरू करने बहुत डरता था। मैं पहले मिजो भाई एक बार उड़ीसा में जो है मीटिंग हो रहे हैं जूम मीटिंग, तो उसमें मुझे एक दिन इन्वाइट किया। तो मैं पूछा कब कब होता है, सप्ताह में कितना दिन? वो प्रतिदिन होता है। तब मैं सोचा इतना एक प्रतिदिन करना इतना आसान चीज नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं टालता गया। उसके बाद अंजलि बहन बताती थी, वो भी हमको प्रेरणा दिए, तब वर्क शुरू किया। लेकिन ये प्रतिदिन करना मेरा बस का नहीं था। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था भोर में प्रार्थना करके, तो ये वचन जो है मुझको जबरदस्त पवित्र आत्मा ने बात किया, आपको जो मीटिंग शुरू करना है। उस समय कोरोना चल रहा था, एक दूसरे नहीं मिल पा रहा था। उस तो प्रभु ने ये वचन दिया, क्या दिया? जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार का अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरी सेवा में लगाए। तो प्रभु बोला शुरू करना। ये प्रभु का आत्मा शुरू करने के लिए कहा, तभी मैं शुरू किया। इसके लिए सबको धन्यवाद। इसमें बहुत से लोग प्रचार करने के लिए आया, उन सबका भी दिखाने जा रहे हैं। जो लोग आए हैं गवाही देने आया, गाने आया, और जो अशुभ वो गवाही देने जा रहे हैं वो लोग भी बता रहे हैं। उन सबके लिए धन्यवाद। साल भर हमको मदद किया, साल भर प्रभु सेवा किए मेरे साथ। आप मेरे साथ खड़े हैं, जितना प्रचारक लोग हैं, गाने वालों हैं, गवाही देने वालों हैं, और जो देखने वाला और सुनने वाला, आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। विशेष रूप में हमारा बेटा देवांशु और साथ मनीष, ऐसे जैसे लड़के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, अभी मीटिंग चला पा रहे हैं। इसलिए सबके लिए मैं प्रभु को नाम धन्यवाद देता हूँ। चले समय गवाएंगे नहीं, आप देखेंगे शुरुआत से कौन कौन हम लोग मदद किया, तो सामने रखेंगे। भरोसा मेरा
सीखने को मिला। और जो कुछ भी दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, बाकी मैं नहीं घबराती हूँ। क्यों कि दुख आते हैं तो हमारा याद रहते हैं कि प्रभु को वचन तो हम आज तो सुनी है 4 बजे 7:30 बजे खुद वो वचन के अनुसार हम अपने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और हमारा जूम मीटिंग में बहुत प्रभु आशीष दिया। एक दिन भी हमारा प्रभु को वचन हमसे नहीं छूटा है। प्रतिदिन हम वचन में 7:30 बजे की मीटिंग में और 4 बजे की भी प्रार्थना हमसे नहीं छूटा। और पति वो समय इतना तंग करते हैं, इतना तंग, मैं बहुत परेशान कि मैं क्या करेंगे इसके लिए। बाकी फिर भी मेरा पति शांत हो गया और भी हमारा पति हमारा साथ में बैठते हैं और भी उस समय के खम्भों से भी वो ख्याल करते हैं कि उसका समय हो गया। सबको जय मसीह। सबके जय मसीह की। मेरा विनती यही है, यही प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु ने हमारे जीवन में जब से जूम मीटिंग चल रहा था, पहले तो हम प्रार्थना में थे लेकिन गिला थे। और जब से मेरे बच्चे नहीं बैठ पाते थे, लेकिन जब से जूम मीटिंग भैया शुरू किया तब से हमारे घर में इतनी परिवर्तन आई कि हम पूरे परिवार के साथ जूम मीटिंग में बैठते थे। और पहले मेरे बेटे के ऊपर बोझ नहीं था, प्रार्थना हो या ना हो, अकेला हम और हमारे पति करते थे। कभी कभी हम लोग भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से जूम मीटिंग शुरू हुआ हम पूरे परिवार के साथ, हम 5 परिवार हैं, पूरे परिवार मिल करके प्रार्थना करते हैं। और मेरे बेटे, दोनों बेटे जूम मीटिंग में भाग भी लेते हैं कि दूसरों को भी जोड़ते हैं। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया। सबको जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह। सब परमेश्वर के लिए बड़ा ये सारी बीमारियाँ ठीक हो। जय मसीह की सबको। मेरी गवाही ये है कि हम हर संडे प्रार्थना में आते थे और रोज़ संडे में हम लोग प्रार्थना आते थे, भी संडे की प्रार्थना करते थे। जब से जूम मीटिंग शुरू हुआ है हम लोग पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते थे और प्रभु आशीष दिया, हम लोग चंगे हैं। मैं बहुत खुश हुई कि हम लोगों की जूम मीटिंग शुरू हो गया है। आप सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने जूम के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए 1 साल मौका दिया है। और पूरे साल जब भी विचलित हुआ मन और निराशा आई, उस दौरान जूम सेशन जो शाम का 7:30 से चलता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष दिया है और बहुत ज़्यादा हृदय में शांति मिलता है। जब हम वचन को लेकर बैठते हैं, बहुत बार डिस्टर्बेंस रहती है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया कि मैं खुद सुन सकूं और कुछ लोगों को जूम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनको भी सुना सकूं। तो परमेश्वर ने मुझे भी आशीष दिया है और दूसरे को भी कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा जोड़ने के लिए एक अच्छा मौका मिला है, रिस्पॉन्स मिली है। तो दोनों बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। थैंक यू। सबको जय मसीह। मैं शाम वाली 7:30 बजे जूम मीटिंग के बारे में बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी बहुत दिन से प्रेयर करा रही थी लेकिन नहीं परमेश्वर सुने। लेकिन जब वो शाम वाली प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने सुने और मेरी भाई की शादी 21 नवंबर को होने जा रही है। साथ में परमेश्वर प्लस अच्छा सा घर दिए हैं। और अपने लिए बोल रही हूँ, मैं रूपांशी हूँ, जय मसीह, कि मुझे इस साल परमेश्वर कर्ज नहीं लेने दिए। ये सब सारा श्रेय परमेश्वर के दास को जाता है कि प्रार्थना सभा को विस्तार किए हैं। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे पास को मन में डाला कि इस मीटिंग के द्वारा हम सबके घर में एक सामूहिक पारिवारिक प्रार्थना किया जाए। और साथ साथ मैं लक्ष्मी भाई को भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया इस जूम मीटिंग को चलने के लिए। क्योंकि हमारे घर में अभी जूम मीटिंग के ज़रिए एक रीति बन गई है पारिवारिक प्रार्थना के लिए। पहले होता था तो कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन अभी इस जूम मीटिंग के दौरान एक रीति के अनुसार हम सभी लोग पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं। और इसके दौरान हम लोग काफ़ी बहुत सारे आश्चर्य पाए हैं जो मेरे जीवन में भी बहुत मैंने अपने पिछले दिनों में भी अपने अंदर परिवर्तित देखा है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जिनको प्रभु हमें पहले से बता देता है। मैं इस जूम मीटिंग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अंकल और भाई, आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इस जूम मीटिंग में आइए, जुड़िए और आशीष पाइए। राजस्थान से मैंने जब से ये मीटिंग स्टार्ट किया तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे जो परिचय कराया है वो शिवा ने कराया और उसने बोला आंटी ऐसे हमारे चर्च से मीटिंग होता है, आप ज्वाइन कीजिए। मैंने एक्सेप्ट किया
आनंद मिलता है और मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे बहुत सीखी हैं, क्योंकि मेरा आत्मिक जीवन बहुत सुधरा है। क्योंकि जिस तरीके से बारीकी से सब चीज़ें परमेश्वर की पास्टर जी बताते हैं, समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। पास्टर जी हैं, चाहे मेजू भाई हैं, तो मनोज सर हैं और शैलेश सर हैं और बबलू सर हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। सब लोग इतने अच्छे से बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा पूरा परिवार बैठ करके बड़े आनंद के साथ उस मीटिंग को हम ज्वाइन करते हैं और हमें बड़ा इंतज़ार रहता है 7:30 बजे का। और एक दिन भी अगर हमें कभी 1-2 बार मिस हुआ भी है तो हमें ऐसा लगा हमने बहुत बड़ी चीज़ को खो दिया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। कोई नेटवर्क इशू भी नहीं होता है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। और खासकर बहन जो स्मृति गाना गाती है, मुझे इतना पसंद है उनका गाना, मैं कान लगा के हमेशा सुनती हूँ। मैं बहन को धन्यवाद देती हूँ कि उनके इतने सुंदर गीतों के द्वारा हम बहुत आशीषित हो रहे हैं। और मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैंने इस मीटिंग के द्वारा बहुत आशीषें पाई हैं। मेरा बेटा बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित था, मैंने प्रार्थना के लिए बोला, इतनी आत्मिकता के साथ उसके लिए प्रार्थना किया। बड़ी सी बीमारी जो कि हमारे सहन से बाहर थी, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। हम कोरोना से पीड़ित हुए, उस टाइम भी पूरी तरीके से पास्टर जी ने और अब सब कलीसिया ने हमारे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमको उससे भी बचाया। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं इतना बुरी तरीके से बीमार हुई, अंदरूनी मुझे जो दिक्कत हुई थी, बस सिर्फ पास्टर जी के वचन को सुनती थी और मैं सोचती मैं चंगी हो जाऊंगी, और मैंने उस चंगाई को भी पाया है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये सब गवाही हम लोग सुन रहे हैं, कितना अच्छा ला रहे हैं ना। पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा ही ये शुरू हुआ। अभी हमारे बीच में बहुत देर लोग हैं गवाही देने के लिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे शैलेंद्र भाई। शैलेंद्र भाई जो है आज ही बोल रहे कि मेरे लिए बहुत आशीष कारण है कि मैं एक दिन आता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन बाकी दिन मेरे लिए मेरे पर बहुत आशीष कारण है। इसलिए शैलेंद्र भाई सुनेंगे वो क्या गवाही देना चाहते हैं। शैलेंद्र भाई तैयार हैं देने के लिए? चले शैलेंद्र के पास। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की पास साहब। जय मसीह। धन्यवाद पास्टर साहब को और आप सभी को। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस जो संकट का समय था और ऐसे में जो कोरोना संक्रमण में हम लोग बहुत दूर दूर भी रहे हमारे परिवार में। मैं और मेरी पत्नी, कभी पत्नी भी मेरे से दूर में, कभी अकेला रहा। पिछले साल के कोरोना संक्रमण में पूरे 9 महीने तक लगभग, और मेरे परिवार के लोग दूर दूर है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ। लेकिन एक बहुत बड़ी आशा थी कि चलो हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, क्योंकि हम हर रोज जूम मीटिंग में 7:30 बजे मिलते हैं और एक साथ प्रभु का वचन को सुनते हैं। तो हम जब भी कभी अकेले परेशान रहते कि माँ कैसे होगी घर पे, और बेटे कैसे होगा, बेटी कैसी होगी, तो हम सब लोग जूम मीटिंग में जुड़ते और एक दूसरे को देखते। मैं भी देखता कि मेरा बेटा जुड़ा है कि नहीं, मेरी बेटी सुन रही है कि नहीं। और मेरी माँ तो सबसे पहले ही 7 बजे के बाद वो कई बार फोन करती कि अभी टाइम हुआ कि नहीं, अभी जूम मीटिंग शुरू हुआ कि नहीं। तो मेरी माँ के लिए भी यह जूम मीटिंग प्रभु का वचन बहुत ही सहारा रहा है कि प्रभु की बातों को सुनकर, जबकि वो पूरे घर में हम सबके परिवार में यहाँ पे पूरे अकेले रहती, और कोई भी ऐसे समय में जबकि वो निराश हो जाती, कोई बात करने वाला नहीं, तो बहुत ही हम लोग खुश हो जाते कि आज प्रभु के वचन मेरे माँ के मन को छुआ है। प्रभु का वचन में मेरी माँ आनंदित है, हम सभी आनंदित हैं। मेरा बेटा भी जुड़ता है जूम मीटिंग में। मेरी बेटी को भी बोला
बेटा तुम भी जुड़ो जब भी समय मिलता है हॉस्पिटल के काम से या क्लास से। तो मेरी बेटी भी और एक दूसरे से शेयर भी करते कि आज प्रभु के वचन से हम लोगों ने क्या सीखा, प्रभु का वचन कैसे बात किया। तो बहुत अच्छा लगा और हम सब के लिए आशीष का कारण रहा कि हम प्रभु में मजबूत हुए और दूर दूर भले रहे, लेकिन प्रभु का वचन हम सबके साथ एक ही वचन पहुंचता और यह वचन हम सबकी मदद करता, सहायता करता, हम सबकी रक्षा करता कि हम सब लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और प्रभु के वचन को हम मान रहे हैं, प्रभु के वचन के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, अपने को जांच रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कमियां नजर आती तो हम सभी एक दूसरे को टोकते भी थे, एक दूसरे को बोलते भी थे कि आज प्रभु का वचन ने ऐसे कहा है, इसलिए कोई कमी गलती नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे पूरे परिवार को यह जूम मीटिंग जो है 7:30 बजे से जो पास्टर जी और दीपांशु और सारे अन्य लोगों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से शुरू किया, बहुत ही हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही आशीष का कारण रहा। जबकि मुझे आप सबके बीच में प्रभु का वचन को शेयर करने का, बांटने का सौभाग्य मिला, तो मैं समझता हूं कि मैंने भी बहुत सीखा कि प्रभु के दास कैसे वचन को तैयार करते हैं, कैसे एक वचन को दूसरे वचन से जोड़ते हैं, कैसे एग्जाम्पल देते हैं। बहुत से अनेक चीजें हमने मैसेज के लिए तैयार करने के लिए भी सीखा और परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। इतने व्यस्त समय में बिजी रहने में भी पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और हम समझते हैं कि अगर हम जो 1 साल में प्रभु का वचन सुने हैं, अगर हम हर संडे को केवल सुनते तो शायद कई साल लग जाते। और इतने गहराई से और इतने बारीकी से प्रभु कम समय में हम लोगों ने पूरे पवित्र शास्त्र का अधिकतर मनन किया है, यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और इस जूम मीटिंग को प्रारंभ करने के लिए पास्टर जी और बाकी सारे सहयोगियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में अच्छा से शैलेंद्र बताया, कैसे आशीष पाया। अभी हम चलेंगे चेन्नई। भाई मेजो और सुप्रीति प्रति शनिवार को हमारे लिए आते हैं। विशेष रूप से सुप्रीति बहुत अच्छा काम करती है, हार्ड वर्क करती है, तो भी वो जो है बहुत अच्छा से वर्शिप के लिए तैयार रहती है। बहुत से लोग इसको सुनने के लिए, इनका आराधना के लिए जो है आराधना करते हुए देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। चले भाई मेजो और भाई सुप्रीति का गवाही किस प्रकार वो लोग महसूस कर रहे हैं हमारे साथ 1 साल बिता दिए, हम लोग उन लोगों की गवाही हम लोग सुनेंगे। सुप्रीति और हमारा मेजो भाई। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका के लिए और सबको जय मसीह की। और आज सच में परमेश्वर की महिमा हो, आज के दिन बहुत ही स्पेशल है और हमें भी इस मीटिंग से बहुत आशीष मिला है और परमेश्वर हमें समझ में आ रहा है कि इस कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए वो स्ट्रेंथ हमें मिलता है और वो एनकरेजमेंट मिलता है। हम सच में जितना समय यहाँ बिताते हैं उस दिन हम बहुत रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है और हर एक बातों में परमेश्वर की बड़ाई होता है। और पास्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका के लिए। और कई बार हमने इस मीटिंग के बारे में हम हमारे प्रियजनों को भी बताया और मैसेज के बारे में पास्टर साहब के कलीसिया ये जो बलिया के कलीसिया के बारे में, और सब लोग भी उत्साहित होते हैं उससे। बहुत सारे लोग जो यहाँ मीटिंग में नहीं है तो भी सुन के उनको वो आशीष मिलता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए रोज प्रार्थना में याद करने के लिए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद। और मुझे याद है कि 2007 के बाद 2007 को पास रंगल को और कलीसिया को बलिया को छोड़कर मैं निकला था और उसके बाद 13 साल के बाद फिर से जुड़ना मेरे लिए आशीष का कारण था, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे वर्ल्ड विजन स्टाफ और कलीसिया पास्टर रंगल और सब लोगों से फिर से ऑनलाइन के द्वारा फिर से मिलना मेरे लिए खुद एक आशीष का कारण था। और आज से बाइबल प्रीचर और टीचर मुझको और यहाँ
अपना बोलने का मौका भी मिला, तो उसके जो मैं बहुत सीखा, जो सिखाया उससे ज्यादा मैं खुद अपने आप को सीखा। और जब मैं आज बैठा था, आज भी मेरे मन में ये आया कि मुझे और डीप बाइबल स्टडी में जाना है, वचन को और डीपली समझना है। तो यानी कि आप लोगों का प्रार्थना काम आ रहा है, तो आगे भी और 1 साल कंप्लीट हुआ, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आगे भी परमेश्वर बहुत ऐसे हमें आशीष दे। ओवर टू पास्टर अंकल। धन्यवाद मेजू, और सुप्रति प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और अभी चलेंगे नागालैंड। रेणु बहन अपना बताना चाहती हैं प्रभु का अनुभवों को जूम मीटिंग पर जो पाई। चले जल्दी, समय कम है। रेणु बहन 5 मिनट में कंप्लीट करेगी। सब कुछ मसीह की। जय मसीह। हाँ, मैं भैया को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया कि जो मैंने जो मीटिंग के द्वारा आशीष पाई हो आप सबके साथ शेयर कर सकूं और परमेश्वर की महिमा कर सकूं। मैंने पिछले साल बहुत दुखों का सामना किया। प्रभु मेरे साथ थे और संभाला प्रभु ने। और मैं इतनी बीमार होती थी, आप सबको पता है, पहले मैं गवाही दे चुकी हूँ इस बात के लिए। लेकिन 2 बात ऐसे मेरे जीवन में था जो मेरे परिवार को भी पता नहीं है, मेरे पति को भी। नेटवर्क समस्या है, इसलिए वो बहन का कट गया, थोड़ा समस्या होता है। अभी मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी के पास चलेंगे जब तक नेट आएगा। मनोज जी सप्ताह में एक दिन जरूर हमारे लिए देते हैं। आप जितना दुख सह रहे थे उसके बीच में एक शेर के समान खड़े हैं हमारे साथ। वचन देने से में लगता ही नहीं है आप बहुत दुख में है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते थे इतना उत्साह के साथ। उस दुख जो सहते हुए हमारे साथ आप साल भर सच में पहाड़ के समान खड़े हैं। मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका अनुभव थोड़ा बताएंगे। हेलो जी बताइए। सबको जय मसीह की। मैं बहुत छोटे में ही आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद परमेश्वर को ये समय दिया, पूरा 1 साल इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अपने पास्टर साहब के लिए और उनके परिवार के लिए, क्योंकि ये लोगों का बोझ है कि इस कलीसिया के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आने पाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के लोगों के लिए कि जो एक लाइव कलीसिया है, जीवित कलीसिया है, जो प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार रहती है। और उसमें हमें एक प्रभु की सेवा करने के लिए मौका मिला। तो मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से अंश के रूप में प्रभु हमें ये मौका दिया कि हम कलीसिया से जुड़ के प्रभु की सेवकाई कर सके। मेरा अनुभव अगर जानना चाहेंगे, 2-3 चीजें रही हैं। एक बार का इंसिडेंट है, मैं सुबह अपना बाइबल स्टडी किया और जो ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ रहा था, मैं पुराने नियम से कम मैं 4 बार पढ़ा। मेरे को समझ में नहीं आया। मैं प्रभु से बोला, प्रभु आप मेरे से बातचीत करिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि बोलने वालों को सब समझ में आता, लेकिन को इंसिडेंट देखिए कि सेम चैप्टर सेम पैसेज उस शाम को पास्टर जी ने लिया और वो द्वारा जो है मैं समझा। और मैं समझा कि देखो परमेश्वर कैसे जीवित है। मैं कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन उस दिन परमेश्वर के सामने में रखा तो उस वचन के द्वारा प्रभु मेरे से बातचीत किया और उस चीज को स्टडी में समझा। कभी कभी मेरे वचन से तो नहीं सुना, लेकिन गवाहियों से मैं बहुत ज्यादा टच हुआ। वो चीज को भी मेरे जीवन में उस दिन में, उस वीक में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। कभी कभी जो गीत गाया ना, एक शब्द कहीं ना कहीं टच कर जाता था, लग जाता था। टच करना मतलब दिल में एकदम चुभ जाता था। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बदलने में, प्रभु के नजदीक में आने में बहुत ही सहायता मदद किया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हर एक तरीके से प्रार्थना के द्वारा, गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर मौका देता है, ये चेन टूटे नहीं, ये चेन बना रहे। लोग नए आए, पुराने आए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाए और एक दूसरे को उठाते रहे प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि मौका देते हैं कि प्रभु की सेवकाई हम करने पाए। वो फिर से आप सबको जय मसीह की। थैंक यू मनोज जी।
वैसा भी रेणु जी के पास जाएंगे, शायद मिनट आ गए होगा, वो बहन गवाही 5 मिनट में खत्म करें, ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट। ठीक। हेलो। जी हाँ बोलिए। हाँ, मेरी बहुत मुझको आशीष मिला, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। पहले समय इतना मतलब श्योर नहीं होता था कि हम कितने बजे पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब जूम मीटिंग शुरू हुआ तो हमने एक समय बना लिया कि हमें इतना बजे प्रार्थना में बैठना है, और मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे उत्साहित थे और बहुत बार वही ज्वाइन करते हैं। मैं ज्यादा ज्वाइन नहीं करती, वो हमसे पहले ज्वाइन कर देते हैं कि जूम मीटिंग में बैठने का समय हो गया। और मैं गवाही भी देना चाहती हूँ। 2 इतने बड़े-बड़े समस्याएँ मेरे पास थी कि मैंने एक अपने पति से भी छुपाई और एक बताई। जब मैं ठीक हुई तब उनको गवाही दी। एक समस्या ये था कि जब मैं रात को सोने जाती थी, तो मुझको इतना दुष्ट आत्मा का अटैक आता था, इतना आता था कि मेरी आँखों से दिखाई देता था, मैं रात में सो नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता आसमान में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक-दूसरे को मारा जा रहा है, और कभी-कभी लगता था कि मैं मर जाऊँगी, मैं पैनिक हो जाती थी, इतना घबरा जाती थी। और मैं प्रार्थना किया हुआ पानी पीती थी, तेल लगाती थी, प्रार्थना करती थी, और बहुत मतलब रात भर मैं परेशान रहती थी, कहीं सुबह भोर को जाकर मुझे नींद आती थी, इतना मैं परेशान रहती थी। और जब भैया प्रार्थना करते थे कि जिन लोगों को मानसिक परेशानी है प्रभु उनको चंगा करे, तो मैं भी अपने सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करती, प्रभु मुझको छुड़ाइए, मेरे दिमाग को क्या हो गया है, ये क्या दिखाई दे प्रभु, मैं आपको दिखना चाहती हूँ, ये सब मैं नहीं दिखना चाहती हूँ। और प्रभु ने मुझे छुड़ाया। और फिर दूसरी समस्या ये थी कि पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ऐसे हो गया, मुझे लगता था कि कहीं से सांप आके मुझको काट लेगा। जब बिस्तर पे सोती थी तो मुझको ऐसा ही लगता था। मैं गर्मी के मौसम में भी अपने पैर को कंबल से कवर करके तब सोती थी, और बिना नेट लगाए मैं नहीं सो पाती थी। ये अपने पति को भी नहीं बताई। मैं सोचती थी कि ये बातें सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, इसको क्या-क्या होते रहता है, और मैं क्या करूँगी? कभी-कभी इतना परेशान हो जाती थी, मन करता था कि मेरे पास कोई दवा होता तो मैं खा के बेहोश हो जाती। मैं क्यों होश में हूँ? ये सब मुझे क्यों दिखने को मिल रहा है? क्यों सुनने को मुझे मिल रहा है? और मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जब भैया मानसिक बीमारी के लोगों के लिए प्रार्थना किया, तो उसी वक़्त से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक आना बंद हो गया, और ये साँप का डर भी मेरे मन से निकल गया। और फिर मेरे और मेरे बेटी के चेस्ट में बहुत दर्द होता था, हम दोनों बहुत परेशान रहते थे, बहुत दवाइयाँ खाते थे, कुछ आराम नहीं मिलता था। लेकिन जब भैया कहते अपने अंगों पे हाथ रखिए, तो मैं भी अपने चेस्ट पे हाथ रखती थी, मेरी बेटी पूजा भी रखती थी, और प्रभु ने हम दोनों को ठीक किया। जो दवाइयों से नहीं, वो प्रार्थना से प्रभु ने इतना चमत्कारिक से चंगा किया, और मुझे प्रभु बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष दिया। मैं करूँ तो गिनती भी नहीं हो सकते हैं, और मैं भैया को धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर प्लेटफ़ॉर्म दिया कि हम रोज़ प्रभु को वचन को सुनते हैं, और गीतों के द्वारा और वचन के द्वारा सुरेंद्र भैया बहुत अच्छे से वचन सुनाते हैं, और बबलू पास्टर भी सुनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो भाई हैं सब अपने-अपने तरीके से एग्ज़ाम्पल दे के सुनाते हैं। मनोज भाई हैं, और आप सब लोग हमारे लिए आशीष हो। प्रभु ने आप सबको हमारे जीवनों में दिया है कि आप सब हमारे लिए वचन सुनाते हैं, और हम बहुत खुश रहते हैं। हम रोज़ नए-नए तरीके से सुनते हैं, और हमें बहुत आशीष मिलता है, जो वर्णन से बाहर है। सच में प्रभु बहुत महान और दयालु परमेश्वर है। जैसे मनोज भाई ने कहा कि गीत जब गाती हैं गुड्डन और सारी बहनें जब गाती हैं, बेटियाँ, तो वो टच कर जाता है दिल में। मुझे भी वैसे होता है, और कभी-कभी कुछ समस्या होता है, तो उसी टॉपिक पर वचन सुनाया जाता है। ऐसा लगता है कि पहले से प्रभु ने तैयार करके रखा हो। आप वचन सुनाने वालों के मन में पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए वचन डाला हो। ऐसा प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। मैं आप सब वचन सुनाने वालों को मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने मेहनत करते हैं। आप अपने रोज के काम करने के बाद भी प्रभु का वचन तैयार करके हम लोगों को सुनाते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए। और भैया और दीदी को भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बीच में इतने बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू भैया। धन्यवाद सबसे भाभी। के लिए थैंक यू भैया। धन्यवाद भाभी, सबसे आप परमेश्वर की दया से इतना अच्छे से गवाही दी। अभी हमारे बीच में दीपांशु हैं, वो बेटा हमेशा मुझे मदद किया है जूम मीटिंग चलाने में। अभी अपना गवाही 2 मिनट बताएं।
सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं अपना जो एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का आपके साथ शेयर करूँ तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसको करना चाहूँ तो समय नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया मेरे को आत्मिक रीति से हर एक बातों में, और बहुत सी बातें जो मेरे को मानसिक रीति से हर एक बातों से मैं परेशान था, लेकिन काफी मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया और आगे भी करेगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जूम क्या होता है, इसको कैसे चलाया जाता है, या फोटो कैसे एडिट किया जाता है, वीडियो कैसे एडिटिंग, सारी चीजें मेरे को बहुत कम पता थी। लेकिन शायद परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर चाहता था इन सब में मुझे लाना। परमेश्वर ने इस जूम के जरिए मुझे और भी टेक्नोलॉजी के पास लाया। मैं जूम को चलाना सीखा, जूम को कैसे लाइव स्ट्रीम किया जाता है, कैसे फोटो वीडियोस हर एक चीजों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने कोई भी किसी से मदद नहीं लिया, बस प्रार्थना किया, अंकल से पूछा। और ये पिछले 1 सालों में जितना भी आपने मीटिंग देखा, परमेश्वर ने मेरे हाथों के द्वारा आपके सामने रखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी मैं परमेश्वर के नाम में आपके सामने रखा हूँ आज तक, आपको पसंद आया है और आगे आने वाले दिनों में भी आपको पसंद आएगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी आगे का समय मैं अंकल के हाथ में देता हूँ। धन्यवाद है, अभी समय नहीं है। कल हम बबलू पास्टर का भी सुनेंगे, समय अब से क्षमा मांगता हूँ, कल हम सुनेंगे उनका। अब चलेंगे, हम जाने के बाद कुछ विषय की प्रार्थना करेंगे। बच्चा का बर्थडे है, अभिराज की प्रार्थना करेंगे, मुन्नी और रोशनी का बच्चा की प्रार्थना करते हैं। अभिराज का बर्थडे है प्रभु, आज अक्सर से होने पाए, ताकि उनका जीवन, उनका परिवार का जिंदगी प्रभु को महिमा के लिए होने पाए। और साथ प्रभु जी मुन्नी और रागनी का बच्चा भी प्रभु के नाम में बचने पाए, कोई परेशान दिक्कत ना होने पाए। प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगा करिए। हम लोग जा रहे हैं प्रभु, जितना बच्चे हैं, जितना लोग, सबको तो आशीष दीजिए। ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण का, आमीन।